इमेजिन करिए आप अपने फैमिली के साथ वेकेशन पर आए हैं गोवा में और आप और आपकी वाइफ एक मॉकटेल पी रहे हैं एंड सनसेट को एंजॉय कर रहे हैं और आपके बच्चों को रेत में खेलते वक्त आपका मन बहुत खुश हो रहा है और तभी वेटर बिल लेके आता है और एग्जैक्टली उसी समय आपके फोन में एक मैसेज आता है कि आपको 1 लाख रुपए का डिविडेंड मिला है अपने बैंक अकाउंट में। और इस मैसेज से आपकी खुशी दुगनी हो जाती है क्योंकि सिर्फ उस ड्रिंक्स का ही नहीं बल्कि पूरा गोवा ट्रिप का एक्सपेंस आप सिर्फ अपने डिविडेंड इनकम से ही निकाल सकते हैं। अगर आपको डिविडेंड इन्वेस्टिंग के बारे में सीखना है तो आपने परफेक्ट वीडियो पे क्लिक किया है। आज हम सीखेंगे डिटेल में कैसे आप रेगुलर इनकम जनरेट कर सकते हैं स्टॉक मार्केट में, डिविडेंड स्टॉक्स को सिलेक्ट करने का फॉर्मूला क्या है और फाइनली हम टॉप 5 डिविडेंड स्टॉक्स को भी डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में हम बिगिनर लेवल से एडवांस लेवल तक धीरे धीरे जाएंगे जिससे कि आपको डिविडेंड इन्वेस्टिंग के लिए कोई और वीडियो देखनी ना पड़े। तो नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है बुक पिलो यूट्यूब चैनल पर, जहां पर आपको मिलते हैं हाई क्वालिटी बुक समरीज जो पर्सनल फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट बुक्स के ऊपर बेस्ड होती है। इस वीडियो को बनाने के लिए मैंने हेल्प लिया है 2 बुक की, इन्वेस्टिंग इन डिविडेंड्स फॉर डमीज बाय लॉरेंस कैरल एंड द लिटिल बुक ऑफ बिग डिविडेंड्स बाय चार्ल्स बी लार्सन। इन दोनों बुक्स का मेन कॉन्सेप्ट को ही इस वीडियो में मैंने समराइज किया है जिससे कि मैं आपको मैक्सिमम वैल्यू दे सकूं कम टाइम में। तो चलिए डिविडेंड इन्वेस्टिंग को डिटेल में समझते हैं। इस वीडियो को 3 सेक्शन में डिवाइड किया हुआ है। नंबर 1 एसेंशियल्स ऑफ डिविडेंड इन्वेस्टिंग बेसिक्स, ये सेक्शन बिगिनर्स के लिए है जिनको डिविडेंड के बारे में कुछ भी नहीं पता। नंबर 2 एडवांस स्ट्रैटेजीज फॉर डिविडेंड इन्वेस्टिंग, ये सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आपको राइट डिविडेंड स्टॉक्स चुनना है तो। एंड सेक्शन 3 टॉप 5 इंडियन डिविडेंड कंपनीज, और इस सेक्शन में हम ब्रीफ में 5 डिविडेंड कंपनीज के बारे में डिस्कस करेंगे। आपके टाइम का इंपॉर्टेंस को मैं समझता हूँ, इसीलिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको चैप्टर्स मिल जाएंगे। आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट ये है कि मैं वीडियो के दौरान कई बार आपसे क्वेश्चंस पूछूंगा जो बहुत ही इजी होंगे, उसमें आपको पार्टिसिपेट करना है और कमेंट सेक्शन में अपना आंसर्स शेयर करना है। सेक्शन 1 एसेंशियल्स ऑफ डिविडेंड इन्वेस्टिंग बेसिक्स। स्टॉक मार्केट का मेन गोल ये है कि कंपनीज पैसे रेस कर सके अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए। बैंक से पैसे उधार ना लेकर डायरेक्टली लोगों से पैसे लेना, अपना कुछ पोर्शन उनको देकर, ये स्ट्रैटेजी बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव होती है। बैंक से अगर पैसे लेंगे तो उनको फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट देना होगा, लेकिन वही अगर आपने कंपनी के शेयर सेल किए हैं तो उनको कोई भी फिक्स इंटरेस्ट नहीं देना होगा। तो ये है प्राइमरी रीजन कंपनी का स्टॉक मार्केट में आने का। लेकिन लोगों का क्या फायदा है? लोग भला अपनी मेहनत की कमाई क्यों इन्वेस्ट करते हैं स्टॉक मार्केट में? इसके 2 कारण हैं। नंबर 1 प्राइस एप्रिसिएशन, नंबर 2 डिविडेंड इनकम। यानी अगर एक व्यक्ति किसी कंपनी के शेयर्स को 100 रुपए में खरीद रहा है 2023 में और 2024 में उसका प्राइस 120 रुपीज हो गया है, तो यहाँ उस व्यक्ति को 20 रुपीज का फायदा मिला है। तो ये है प्राइस एप्रिसिएशन ऑफ स्टॉक। जैसे अगर आपने 5 साल पहले बजाज फाइनेंस लिमिटेड कंपनी में 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए होते तो आज उन शेयर्स की वैल्यू 2,86,000 रुपए होते, यानी 286% का प्राइस एप्रिसिएशन या फिर रिटर्न्स आपको मिलते। तो इन्वेस्टर का प्राइमरी गोल होता है स्टॉक मार्केट में प्राइस एप्रिसिएशन का। दूसरा रीजन है इन्वेस्टर पैसे इन्वेस्ट करते हैं स्टॉक मार्केट में, वो है डिविडेंड इनकम के लिए। यानी अगर कंपनी अपना प्रॉफिट अपने शेयर होल्डर के साथ शेयर करती है तो उससे भी एक इन्वेस्टर को पैसे आते हैं डायरेक्ट बैंक अकाउंट पे और उनको बेसिकली इंटरेस्ट मिलता है उनके शेयर्स को होल्ड करने के लिए। तो डिविडेंड इनकम का डेफिनेशन है अ डिविडेंड इज अ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स बाय अ कंपनी टू इट्स शेयर होल्डर्स। व्हेन अ कंपनी अर्न्स प्रॉफिट और सरप्लस इट इज एबल टू पे अ पोर्शन ऑफ द प्रॉफिट एज अ डिविडेंड टू शेयर होल्डर्स। यानी एक डिविडेंड प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन है अपने शेयर होल्डर के साथ। जब एक कंपनी प्रॉफिट कमाती है या उनके पास सरप्लस है तो कुछ पोर्शन अपने उस प्रॉफिट से वो अपने शेयर होल्डर के साथ शेयर करती है एज अ डिविडेंड। 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है जो हमें समझना होगा। नंबर 1 डिविडेंड पे आउट रेशियो, नंबर 2 डिविडेंड यील्ड। डिविडेंड पे आउट रेशियो सिंपल शब्दों में कितना नेट प्रॉफिट एक कंपनी अपने शेयर होल्डर के साथ शेयर कर रही है। मान लेते हैं कंपनी का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है 100 करोड़ और उस कंपनी ने डिसाइड किया है कि 20 करोड़ रुपए अपने शेयर होल्डर को डिविडेंड देगी, तो डिविडेंड पे आउट रेशियो निकलेगा 20% का। जैसे ये रिलायंस इंडस्ट्री का प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट है, तो आप देख सकते हैं कि मार्च 2022 में रिलायंस इंडस्ट्रीज ने कुल प्रॉफिट कमाया है 67,845 करोड़, जिसमें से उन्होंने 9% डिविडेंड दिया है जो होता है 6,106 करोड़ उन्होंने अपने शेयर होल्डर के साथ शेयर किया है। एक और एग्जांपल है हिंदुस्तान यूनिलीवर कंपनी का। मार्च 2022 में नेट प्रॉफिट था 8,892 करोड़, जिसमें से उन्होंने 90% डिविडेंड दे दिया, यानी ऑलमोस्ट 8,000 करोड़ अपने शेयर होल्डर को। तो आई होप डिविडेंड पे आउट रेशियो आपको समझ में आ गया होगा। दूसरा है डिविडेंड यील्ड। इसका सिंपल सा
मीनिंग ये है कि एक इन्वेस्टर को कितना परसेंटेज डिविडेंड मिलता है उस कंपनी के एक शेयर से। डिविडेंड यील्ड निकालने का फॉर्मूला है एनुअल डिविडेंड पर शेयर डिवाइडेड बाय प्राइस पर शेयर मल्टीप्लाइड बाय 100। तो अगर एक कंपनी का प्राइस पर शेयर है 100 रुपीज एंड डिविडेंड पर शेयर है 5 रुपए का, तो डिविडेंड यील्ड निकलेगा 5 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाइड बाय 100 इक्वल्स टू 5%। जैसा कि आप देख सकते हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज का डिविडेंड यील्ड है 0.33%। ये वैल्यू कैसे आया, चलिए जल्दी से कैलकुलेट करते हैं। जैसा कि हमने डिविडेंड यील्ड के फॉर्मूला से सीखा कि एनुअल डिविडेंड पर शेयर डिवाइडेड बाय प्राइस पर शेयर मल्टीप्लाइड बाय 100, यानी हमें ये डिविडेंड यील्ड कहां से आया इसको कैलकुलेट करने के लिए रिलायंस इंडस्ट्रीज का लास्ट ईयर का डिविडेंड निकालना है और प्राइस पर शेयर क्या है वो भी हमें पता करना है। तो आपको moneycontrol.com पे डिविडेंड हिस्ट्री का डेटा मिल जाएगा। तो जैसा कि आप देख सकते हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज ने लास्ट ईयर 8 रुपए का डिविडेंड पर शेयर दिया था और 21 फेब 2023 के अनुसार रिलायंस इंडस्ट्री का एक शेयर का प्राइस है 2435.40 रुपीज। तो रिलायंस इंडस्ट्रीज का डिविडेंड यील्ड निकलेगा 8 डिवाइडेड बाय 2435.40 मल्टीप्लाइड बाय 100 इक्वल्स टू 0.33%। अभी आपके लिए ये टास्क है कि ये है SBI बैंक का डिविडेंड यील्ड जो है 1.36%। तो आपको कैलकुलेट करके बताना है कि ये वैल्यू कैसे आया। कमेंट में आपको कैलकुलेशन शेयर करना है। आई होप आपने डिविडेंड यील्ड का मीनिंग सीख लिया है। पर अब चलिए डिविडेंड यील्ड को निकालने का लॉजिक को समझते हैं। अगर दो कंपनी है, मान लेते हैं कंपनी A एंड कंपनी B, तो कंपनी A ने ये बोला है कि हम 20 रुपए पर शेयर डिविडेंड देंगे और ये सुनकर कंपनी B ने भी बोला कि ठीक है हम भी 20 रुपए पर शेयर डिविडेंड देंगे। तो आपको दोनों में से कौन सी कंपनी को चूज करना है या दोनों कंपनी में से बेटर डिविडेंड कौन दे रहा है ये कैसे पता करेंगे। यही आता है डिविडेंड यील्ड का कॉन्सेप्ट। तो कंपनी A का शेयर प्राइस है 1000 रुपीज और वो दे रही है डिविडेंड 20 रुपए पर शेयर। तो डिविडेंड यील्ड इक्वल्स टू एनुअल डिविडेंड पर शेयर डिवाइडेड बाय प्राइस पर शेयर मल्टीप्लाइड बाय 100। तो डिविडेंड यील्ड निकलेगा कंपनी A का 2% और कंपनी B का शेयर प्राइस है 2000 रुपीज एंड डिविडेंड यील्ड पर शेयर है 20 रुपीज। तो अब कंपनी B का डिविडेंड यील्ड निकलेगा 1% का। तो एज अ इन्वेस्टर आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि यार कंपनी A मुझे 2% का डिविडेंड दे रही है एंड कंपनी B सिर्फ 1% का। जैसे मैंने एक सिंपल सा क्वेरी रन किया है डिविडेंड यील्ड 5% से ज्यादा एंड वो कंपनीज को चूज किया है जिनका मार्केट कैपिटलाइजेशन 10,000 करोड़ से ज्यादा है। तो कुछ ऐसा रिजल्ट आया। जैसा कि आप देख सकते हैं कि 19 रिजल्ट्स आया है जिसमें से कोल इंडिया, हिंदुस्तान जिंक, NMDC, ऑरिकल फाइनेंस सर्विसेज जैसी कुछ कंपनीज है। सबसे ज्यादा डिविडेंड यील्ड की बात करें तो वेदांता ने 25.93% का डिविडेंड यील्ड दिया है एंड हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड ने 15.2% का डिविडेंड यील्ड दिया है। तो अगर और भी सिंपल शब्दों में समझाऊं, डिविडेंड यील्ड बेसिकली कंपनी का इंटरेस्ट है जो वो आपको दे रही है उनके शेयर्स को होल्ड करने के लिए। हम आगे सीखेंगे कि क्या ज्यादा हाई डिविडेंड कंपनी को हमें चूज करना चाहिए या इसके एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज क्या है। अभी के लिए बस एग्जांपल शो किया है मैंने आपको डिविडेंड यील्ड को समझने के लिए। अब क्वेश्चन ये आता है कि क्या हर एक कंपनी डिविडेंड देती है, तो इसका आंसर है नहीं। तो जब एक कंपनी प्रॉफिट कमाती है तो वो कुल 5 चीजें कर सकती है उस प्रॉफिट के साथ। नंबर 1, री इन्वेस्टमेंट इन बिजनेस, यानी मेजॉरिटी ऑफ प्रॉफिट वो अपने बिजनेस में ही इन्वेस्ट कर दे जिससे उनका बिजनेस और ग्रो हो सके, यानी कैपेसिटी एक्सपेंशन। जैसे अगर एक कंपनी पहले 100 प्रोडक्ट्स डेली बना रही थी तो अब नए मशीन्स खरीदकर वो नए वर्कर्स को हायर करके डेली 200 प्रोडक्ट बना सकती है इस इन्वेस्टमेंट से। इसका फायदा ये होगा कि कंपनी लॉन्ग रन में ज्यादा प्रॉफिट कमा सकती है। दूसरा चीज जो कंपनी करती है अपने प्रॉफिट के साथ वो है पे डाउन डेट, यानी अपने शेयर्स बेचने के अलावा अगर कंपनी ने पैसे लोन पे लिए हैं तो कंपनी उस प्रॉफिट से अपने लोन को खत्म करती है या कम करती है जिससे उनका इंटरेस्ट पेमेंट कम हो सके। तीसरा चीज जो कंपनी कर सकती है अपने प्रॉफिट के साथ वो है दे कैन डू अ बाय बैक शेयर, यानी उस प्रॉफिट से अपनी ही कंपनी के शेयर्स को वापस खरीदना। इससे शेयर होल्डर्स कम होते हैं और कंपनी का EPS यानी अर्निंग्स पर शेयर इंप्रूव होता है और जो इन्वेस्टर है उनका भी कॉन्फिडेंस बढ़ता है कंपनी पर। इसका लॉजिक बहुत ही सिंपल है कि अगर कंपनी के पास ज्यादा ओनरशिप है तो उतना ही बेटर होता है इन्वेस्टर्स के लिए। चौथा चीज जो कंपनी कर सकती है अपने प्रॉफिट के साथ वो है दे कैन एक्वायर अनदर कंपनी, यानी मर्जर्स एंड एक्विजिशंस। उन पैसों से वो कंपनी चाहे तो किसी और कंपनी को खरीद सकती है जिससे और ज्यादा प्रोडक्ट एंड सर्विसेज मार्केट में प्रोवाइड कर सके। और आखिरी चीज जो कंपनी अपने प्रॉफिट के साथ करती है वो है दे कैन पे डिविडेंड, यानी अपने प्रॉफिट को अपने शेयर होल्डर के साथ शेयर करना। तो यहाँ पे आप एक चीज नोटिस करिए कि ज्यादातर कंपनीज के लिए डिविडेंड का इंपॉर्टेंस बहुत बाद में आता है। एक कंपनी की डिविडेंड पॉलिसी उनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स
होल्डर्स का नेचर के बारे में भी बताता है कि वो अपने प्रॉफिट को कैसे यूज करना चाहते हैं। यहाँ पे 2 स्कूल ऑफ थॉट्स हैं। नंबर 1 प्रो ग्रोथ। इस स्कूल ऑफ थॉट में कंपनी ये बिलीव करती है कि अपने प्रॉफिट को री इन्वेस्ट करना कंपनी में या उस प्रॉफिट से अपने लोन खत्म करना या शेयर्स को बायबैक करना राइट स्ट्रैटेजी है, क्योंकि इससे कंपनी ज्यादा वैल्यू बनाती है, उनका शेयर प्राइस बढ़ता है, जिससे इन्वेस्टर को उनके शेयर्स बेचने पर ज्यादा प्रॉफिट मिलता है। दूसरा स्कूल ऑफ थॉट है प्रो प्रॉफिट शेयरिंग। इस फिलॉसफी में ये बिलीव किया जाता है कि शेयर होल्डर्स कंपनी के मालिक हैं, तो उनका हक बनता है प्रॉफिट पे, जिससे उनके साथ प्रॉफिट शेयर करना राइट स्ट्रैटेजी है। एग्जाम्पल के लिए लास्ट ईयर लेट राकेश झुनझुनवाला जी को 70 करोड़ का डिविडेंड मिला था अपने 3 स्टॉक होल्डिंग से। अब आपके लिए क्वेश्चन ऑफ द वीडियो ये है कि अगर आप किसी कंपनी के मालिक हैं तो क्या आप प्रो ग्रोथ स्ट्रैटेजी को मानेंगे या प्रो प्रॉफिट शेयरिंग स्ट्रैटेजी को? कमेंट में मुझे अपनी राय जरूर शेयर करिए। चलिए, अभी तक जो भी हमने सीखा इससे आपके मन में थोड़ा बहुत डिविडेंड इन्वेस्टिंग के बारे में इंटरेस्ट आ गया होगा, लेकिन अपनी मेहनत से कमाए पैसों को डिविडेंड स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने से पहले इसका एडवांटेज एंड रिस्क समझ लेते हैं। एडवांटेजेस ऑफ डिविडेंड इन्वेस्टिंग। नंबर 1 एडवांटेज है पैसिव इनकम, यानी ये पैसे कमाने के लिए आपको कोई भी काम करने की जरूरत नहीं पड़ती और इन एक्स्ट्रा पैसों से आप कुछ भी कर सकते हैं। ये ITC कंपनी का डिविडेंड हिस्ट्री है, तो आप देख सकते हैं कि ऑन एन एवरेज ITC 6 रुपए का डिविडेंड दे रही है पर शेयर। तो अगर आपके पास 100 शेयर्स हैं तो आपको 6000 रुपए डायरेक्टली आपके बैंक अकाउंट में मिल जाएगा। अब आप इस 6000 को कैसे यूज करेंगे ये बिल्कुल आपके ऊपर है। एडवांटेज नंबर 2 है मोर स्टेबल कंपनीज जो डिविडेंड देती है वो मोस्टली मेच्योर एंड स्टेबल कंपनीज होती हैं। स्टार्टअप आपको कभी भी डिविडेंड नहीं देगी क्योंकि वो अपने पैसों को ग्रोथ में इन्वेस्ट करते हैं। एडवांटेज नंबर 3 है 2 ways टू प्रॉफिट। ये सबसे बड़ा रीजन है डिविडेंड इन्वेस्टिंग का। इससे आपका स्टॉक प्राइस एप्रिसिएशन और आपको उन स्टॉक्स को होल्ड करने पर इंटरेस्ट भी मिलता है, तो इन्वेस्टर के लिए 2 वे प्रॉफिट है ये। और आखिरी एडवांटेज है कैश टू बाय मोर शेयर। जब आपको डिविडेंड मिलता है तो आप उन पैसों से और भी दूसरे शेयर्स खरीद सकते हैं, जिससे भी आपका फायदा होता है। अब आते हैं रिस्क जो डिविडेंड इन्वेस्टिंग में है। नंबर 1 रिस्क है शेयर प्राइस कैन ड्रॉप। कई बार ऐसा होता है कि कंपनी की डिविडेंड यील्ड तो हाई है पर उनका शेयर प्राइस लगातार गिरते आ रहा है, तो प्राइस एप्रिसिएशन प्लस डिविडेंड इनकम को अगर हम कैलकुलेट करें तो इन्वेस्टर का नुकसान ही होता है। जैसे ये हाईएस्ट डिविडेंड यील्ड शेयर का स्क्रीन है, तो आप देख सकते हैं कि कुछ कंपनीज का डिविडेंड यील्ड 8 से 9% का है, जो बेटर है करंट FD रिटर्न से। तो क्या आपने सारे पैसे इन स्टॉक्स में लगा देना सही है और 9% साल का डिविडेंड लेना आपके लिए बेटर है? तो बिल्कुल भी नहीं। जैसे कोल इंडिया का एग्जांपल लेते हैं तो आप देख सकते हैं कि कोल इंडिया 7 अगस्त 2015 में इनके शेयर प्राइस था 414 रुपीज और आज फरवरी 2023 में ये अराउंड 200 से 220 के बीच में ट्रेड हो रहा है, यानी शेयर प्राइस आधा हो गया है। भले ही इनका डिविडेंड यील्ड 9% का है, तो अगर आपने 5 साल पहले इसमें इन्वेस्ट किया होता तो आपको नुकसान ही होता। तो हमारा गोल ये होना चाहिए कि डिविडेंड के साथ साथ प्राइस एप्रिसिएशन भी होना चाहिए, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरा रिस्क है डिविडेंड इन्वेस्टिंग का, कंपनीज कैन रिड्यूस डिविडेंड एनी टाइम। ये कंपनी पर डिपेंड करता है कि वो चाहे तो अपना डिविडेंड कम कर सकती है या फिर वो बिल्कुल ही बंद कर सकती है। जैसे एग्जांपल के लिए हम एक फेमस कंपनी को लेते हैं जिससे कि आप रिलेट कर सको, तो एयरटेल ने हर साल डिविडेंड दिया है, लेकिन उन्होंने 2019 में कोई भी डिविडेंड नहीं दिया और ना ही 2021 में। तो आप बिल्कुल श्योर नहीं हो सकते हैं कि आपको हर साल डिविडेंड मिलेगा ही। तो ये था पार्ट 1 ऑफ द वीडियो, एसेंशियल्स ऑफ डिविडेंड इन्वेस्टिंग बेसिक्स। हमने इस सेक्शन में सीखा नंबर 1 डिविडेंड क्या होता है, यानी जब कंपनी प्रॉफिट कमाती है तो उसका कुछ पोर्शन वो अपने शेयर होल्डर के साथ शेयर करती है। नंबर 2 डिविडेंड पे आउट रेशियो क्या होता है, जिसका सिंपल सा मीनिंग ये है कि कंपनी अपने नेट प्रॉफिट में से कितना पैसे अपने शेयर होल्डर के साथ डिस्ट्रीब्यूट करती है। नंबर 3 डिविडेंड यील्ड क्या होता है, यानी उनके करंट प्राइस के कंपैरिजन में वो कितना इंटरेस्ट दे रही है। नंबर 4 जब कंपनी प्रॉफिट कमाती है तो उन पैसों से वो क्या क्या चीजें कर सकती हैं। और नंबर 5 एडवांटेजेस एंड रिस्क क्या है डिविडेंड इन्वेस्टिंग के। और साथ ही साथ मैंने आपको रियल कंपनीज के एग्जांपल भी शेयर किए सारे पॉइंट्स को एक्सप्लेन करने के लिए। यहाँ तक वीडियो आपको समझ में आ रही है तो मैं आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट करूंगा, तो आप इस वीडियो के लाइक बटन पे क्लिक करिए। इससे मुझे मोटिवेशन मिलती है कि मैं और कंटेंट आपके लिए बनाऊं और भी हार्डवर्क करूं एंड रिसर्च करूं, जिससे कि आपकी हेल्प हो सके। तो नेक्स्ट सेक्शन में जाने से पहले आपके लिए एक छोटा सा क्विज है जिसमें आप सभी को पार्टिसिपेट करना है और
सभी को आंसर करना है कमेंट सेक्शन में, और इस क्विज का आंसर मैं वीडियो के एंड में शेयर कर ही दूंगा। तो क्विज नंबर 1 का फर्स्ट क्वेश्चन है बहुत ही बेसिक एंड बहुत ही इजी। व्हाट इज अ डिविडेंड? इसके ऑप्शंस है ए, अ शेयर इन द ओनरशिप ऑफ अ कंपनी, ऑप्शन बी, अ पेमेंट मेड बाय अ कंपनी टू इट्स शेयर होल्डर्स, ऑप्शन सी, अ टाइप ऑफ बॉन्ड इशूड बाय अ कॉर्पोरेशन। क्वेश्चन नंबर 2 है which of the following is an advantage of dividend investing? ऑप्शन ए है हाई पोटेंशियल फॉर कैपिटल एप्रिसिएशन, ऑप्शन बी मिनिमल रिस्क एंड वोलाटिलिटी, ऑप्शन सी रेगुलर इनकम इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड पेमेंट्स। क्वेश्चन नंबर 3 है हाउ इज डिविडेंड यील्ड कैलकुलेटेड? ऑप्शन ए डिविडेंड पर शेयर डिवाइडेड बाय करंट मार्केट प्राइस पर शेयर, ऑप्शन बी अर्निंग्स पर शेयर डिवाइडेड बाय करंट मार्केट प्राइस पर शेयर, ऑप्शन सी बुक वैल्यू पर शेयर डिवाइडेड बाय करंट मार्केट प्राइस पर शेयर। अब हम आते हैं दूसरे सेक्शन ऑफ द वीडियो में, जहां हम सीखेंगे किस टाइप की कंपनीज डिविडेंड नहीं देती और राइट स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए डिविडेंड स्टॉक को चूज करने के लिए। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि किस टाइप की कंपनीज डिविडेंड नहीं देती। नंबर 1, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल कंपनीज जैसे ICICI बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, HDFC बैंक का डिविडेंड यील्ड बहुत ज्यादा कम है। जैसे ICICI बैंक का डिविडेंड यील्ड है 0.58%, कोटक महिंद्रा बैंक का डिविडेंड यील्ड है 0.06%, HDFC बैंक का डिविडेंड यील्ड है 0.93%, और एक और ऐड करते हैं बजाज फिनसर्व लिमिटेड का डिविडेंड यील्ड है 0.03%। तो ऐसा क्यों है? क्योंकि मोस्टली बैंकिंग एंड फाइनेंशियल कंपनीज अपने पैसों को री इन्वेस्ट करती है अपने बिजनेस में, जो है ज्यादा लोन्स देना लोगों को। उनके लिए री इन्वेस्टमेंट यही है। बैंक का सबसे मेन बिजनेस है लोगों को उधार देना और उससे इंटरेस्ट कमाना। उनका बिजनेस स्ट्रैटेजी ये होता है कि अगर उनके पास ज्यादा पैसे हैं तो वो डिविडेंड देकर क्यों अपना नुकसान करेंगे। इससे बेटर है कि वो ज्यादा से ज्यादा लोगों को लोन दे और उस पर ज्यादा पैसे कमाए। तो अगर आपको डिविडेंड स्टॉक्स चुनना है तो बैंकिंग एंड फाइनेंशियल कंपनीज आपके लिए राइट चॉइस नहीं है। दूसरी कंपनीज जो डिविडेंड नहीं देती है वो है कंपनीज हु आर इन हाई ग्रोथ फेज। जो कंपनीज अभी ग्रो हो रही है उनके लिए अपने शेयर होल्डर के साथ कैश डिस्ट्रीब्यूट करना सही स्ट्रैटेजी नहीं होती है, क्योंकि वो उन पैसों से अपनी कंपनी की ग्रोथ में इन्वेस्ट कर सकते हैं जिससे उनका आउटपुट बेटर हो और उनका फोकस रहता है प्रॉफिट ज्यादा कमाने पर। जैसे एग्जांपल के लिए एशियन पेंट्स लिमिटेड कंपनी को आप देख सकते हैं, इनका मार्केट कैप 2,68,000 करोड़ का है, लेकिन इनका डिविडेंड यील्ड आप देख सकते हो 0.68% का है। तो जैसे ही आप इनका स्टॉक प्राइस एप्रिसिएशन देखेंगे तो बहुत ही बढ़िया परफॉर्म किया है, जैसा कि आप इस ग्राफ में देख सकते हैं। एक और एग्जांपल है एस्ट्रल लिमिटेड, इनका मार्केट कैप 38,000 करोड़ का है, इनका डिविडेंड यील्ड 0.16% का है, पर इनका भी स्टॉक प्राइस ग्रोथ काफी अच्छा रहा है। और इन जनरल हाई ग्रोथ कंपनीज के लिए ये सही स्ट्रैटेजी है, क्योंकि डिविडेंड देकर इन्वेस्टर को शॉर्ट टर्म में तो खुश किया जा सकता है, लेकिन अगर उनका स्टॉक प्राइस ही नहीं बढ़ रहा है तो ये फ्यूचर में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। जैसे एक और एग्जांपल है जागरण प्रकाशन लिमिटेड का, ये प्रिंटिंग एंड पब्लिशिंग ऑफ न्यूज़पेपर एंड मैगजीन बिजनेस में है। इनका मार्केट कैप है 1854 करोड़, डिविडेंड यील्ड है 5.71% का। तो अगर हम सिर्फ डिविडेंड यील्ड पे ध्यान दे तो बहुत ही अच्छा ऑप्शन है इन्वेस्टर्स के लिए, लेकिन रियलिटी कुछ और है। इनका अगर आप लास्ट 10 इयर्स का स्टॉक परफॉर्मेंस देखें तो बहुत डिक्लाइन किया है, क्योंकि लास्ट कुछ सालों में लोग डिजिटली न्यूज ज्यादा कंज्यूम करते हैं, इसीलिए इनके बिजनेस पे काफी इफेक्ट पड़ा है। तो ये भी आपके लिए एक राइट कंपनी नहीं है। तो इस सेक्शन में हमने सीखा कि अगर कंपनीज ग्रोइंग स्टेज पर हैं तो वो डिविडेंड नहीं देती हैं और वो पूरे तरीके से री इन्वेस्टमेंट इन बिजनेस पर फोकस करती है, जिससे ज्यादा प्रॉफिट कमाया जा सकता है। बहुत ही सिंपल लॉजिक है। कंपनी का कोर बिजनेस का ग्रोथ बहुत जरूरी है, सिर्फ डिविडेंड यील्ड को देखकर कभी भी आपको इन्वेस्ट नहीं करना है। फाइनल सेक्शन में जाने से पहले आपके लिए इस वीडियो का क्विज नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रीजन व्हाई अ कंपनी माइट चूज टू नॉट पे डिविडेंड्स? ऑप्शन नंबर 1 है टू मेंटेन फ्लेक्सिबिलिटी इन मैनेजिंग कैश फ्लो, ऑप्शन बी टू अवॉइड अट्रैक्टिंग शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स, ऑप्शन सी टू रिवॉर्ड एग्जीक्यूटिव्स विथ लार्ज बोनसेस, ऑप्शन डी टू रिड्यूस द नीड फॉर एक्सटर्नल फाइनेंसिंग। क्वेश्चन नंबर 2 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पोटेंशियल डिसएडवांटेज ऑफ नॉट पेइंग dividend? Option A, reduce shareholder loyalty and investor interest. Option B, difficulty in raising capital for future investments. Option C, increased tax liabilities for the company. Option D, increased risk of a hostile takeover. उम्मीद करता हूँ कि आप सारे लोग पार्टिसिपेट करेंगे और कमेंट में अटेम्प्ट करेंगे इन 2 क्वेश्चन का आंसर देने का। तो अब आते हैं फाइनल टॉपिक पे, जिसमें हम ये सीखेंगे कि राइट स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए एक बिगिनर के लिए अपने डिविडेंड स्टॉक्स को चुनने के लिए। लेकिन
लेकिन उससे पहले अगर आपके पास एक डीमैट अकाउंट नहीं है तो आप शेयर्स को बाय एंड सेल नहीं कर सकते। अगर आपको डिविडेंड स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना है उसके लिए भी आपको एक डीमैट अकाउंट चाहिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपके पास एक डीमैट अकाउंट होना चाहिए। इसका दो मेन फायदा है। नंबर 1, एक बार अगर आपने डीमैट अकाउंट ओपन कर लिया तब बहुत ही इजीली आप शेयर्स को खरीद सकते हैं और बेच भी सकते हैं, और ये सब कुछ इलेक्ट्रॉनिकली होता है बिना किसी फिजिकल शेयर सर्टिफिकेट के। दूसरा फायदा है डीमैट अकाउंट ओपन करने का कि ये सेफ एंड सिक्योर है। जैसे डीमैट अकाउंट की हेल्प से आप शेयर्स को इलेक्ट्रॉनिकली होल्ड करते हैं, ये ज्यादा बेटर है एक फिजिकल शेयर सर्टिफिकेट से, क्योंकि फिजिकल शेयर सर्टिफिकेट कोई आपसे चुरा सकता है या डैमेज हो सकता है या आप उसे लूज भी कर सकते हैं। तो ओवरऑल एक डीमैट अकाउंट मैंडेटरी है हर उस व्यक्ति के लिए जिसे इंडियन स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना है। तो डिस्क्रिप्शन में आपको 3 लिंक मिलेगा एंजल वन का, जहां पर डीमैट अकाउंट ओपनिंग फीस बिल्कुल 0 है और विद इन 5 to 10 मिनट्स आपका डीमैट अकाउंट ओपन हो जाएगा बिना किसी पेपर वर्क के। दूसरा लिंक है अपस्टॉक का, जहां पर आपको कुछ पैसे देने होंगे, वो इनके ऑफर पर डिपेंड करता है, लेकिन मोस्टली आपको 99 रुपीज देना होगा डीमैट अकाउंट ओपन करने के लिए। तीसरा लिंक है जीरोधा का, जहां पर आपको 200 रुपए देना होगा अकाउंट ओपनिंग के लिए। तो अगर आपके पास ऑलरेडी एक डीमैट अकाउंट है तब भी आप एक और डीमैट अकाउंट ओपन कर लीजिए, इन केस अगर एक सर्वर पर कुछ प्रॉब्लम हो तो आप दूसरा यूज कर सके। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आपको तुरंत ही डीमैट अकाउंट ओपन करना है। तो चलिए अब वीडियो में आते हैं। ज्यादा थ्योरी अब मैं आपके साथ शेयर नहीं करूंगा क्योंकि ऑलरेडी वीडियो बहुत लंबा हो चुका है, तो इसे बिल्कुल प्रैक्टिकल रखते हैं। सिंपल शब्दों में आपको किसी भी एक स्टॉक स्क्रीनर पर जाना है और आपको ये 3 क्वेरी लिखनी है। नंबर 1, मार्केट कैपिटलाइजेशन 10,000 करोड़ से ज्यादा होना चाहिए। अपने रिसर्च के लिए उन्हीं कंपनी को चूज करिए जो थोड़ी बड़ी कंपनी है और मेच्योर एंड स्टेबल भी। दूसरा क्वेरी है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 15% से ज्यादा होना चाहिए। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड बिल्कुल आसान भाषा में कंपनी अपने पैसों से कितना रिटर्न्स कमा रही है ये बताता है। और तीसरा क्वेरी है डिविडेंड यील्ड 3% से ज्यादा होना चाहिए। तो चलिए इसका क्वेरी रन करते हैं रियल टाइम में। मार्केट कैपिटलाइजेशन है 10,000 करोड़ एंड रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है 15% एंड डिविडेंड यील्ड है 3%। अब आपके पास ये 23 कंपनीज आ गई हैं स्टडी करने के लिए। अगर आप डिविडेंड यील्ड पे क्लिक करेंगे तो सबसे ज्यादा डिविडेंड यील्ड देने वाली कंपनीज का रैंक हो जाएगा, जिसमें आप देख सकते हैं कि वेदांता, हिंदुस्तान जिंक, एनएमडीसी, कोल इंडिया ने काफी अच्छे डिविडेंड दिए हैं। अब आपको क्या करना है कि एक एक करके कंपनीज पे क्लिक करिए और उनका शेयर प्राइस देखिए। ऐसा नहीं है कि आपको ये 23 कंपनीज का ही स्टॉक्स खरीद लेना है, पर एक इनिशियल स्टडी के लिए ये फिल्टर काफी बढ़िया है। तो चलिए इन 23 कंपनीज में से टॉप 5 कंपनीज के बारे में थोड़ा ब्रीफ में समझते हैं। और ये स्टॉक रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं है, मैं बस एजुकेशनल पर्पस के लिए आपके साथ ये शेयर कर रहा हूँ। पहली सबसे बढ़िया कंपनी है नंबर 1 HCL टेक्नोलॉजीज। HCL कंपनीज एक लीडिंग ग्लोबल IT सर्विसेज कंपनी है जो इंडिया में टॉप 5 इंडियन IT सर्विसेज कंपनीज में लिस्ट होती है इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू। HCL टेक्नोलॉजीज फोकस्ड है ट्रांसफॉर्मेशनल आउटसोर्सिंग एंड और भी बहुत सारे सॉफ्टवेयर लेड IT सॉल्यूशंस, रिमोट इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट, इंजीनियरिंग एंड R&D सर्विसेज एंड BPO पे, और इनके ऑफिसेस 46 कंट्रीज में भी हैं। तो इनका स्टॉक प्राइस अभी चल रहा है 1105 रुपए और HCL टेक्नोलॉजीज कंपनीज ने पिछले 5 साल में 131% का रिटर्न दिया है। इनका मार्केट कैप 3 लाख करोड़ का है और ROCE यानी रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 25.4% का है और इनका डिविडेंड यील्ड 4.34% का है, जो इनके स्टॉक एप्रिसिएशन के कंपैरिजन में काफी अच्छा है। दूसरी कंपनी है ITC लिमिटेड। ये कंपनी 1910 में एस्टैब्लिश्ड हुई थी। ये लार्जेस्ट सिगरेट मैन्युफैक्चरर एंड सेलर है इंडिया में। ये बेसिकली 5 बिजनेस सेगमेंट में है, FMGC सिगरेट्स, FMGC अदर्स, होटल्स, पेपर बोर्ड्स, पेपर एंड पैकेजिंग एंड एग्री बिजनेसेस। कुछ पॉपुलर ब्रांड्स हैं इनके जैसे आशीर्वाद, सनफीस्ट, बिंगो, क्लासमेट, विवेल, इंगेज एक्सेट्रा। ITC के शेयर ने लास्ट 5 ईयर्स में 42% का रिटर्न दिया है। इनका मार्केट कैप है 4,74,744 करोड़ का। ROCE है इनका 33.6% का एंड इनका डिविडेंड यील्ड है 3.01% का। तो ITC लिमिटेड कंपनी की शेयर्स पे आप जरूर रिसर्च करिए, ये एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है आपके डिविडेंड इन्वेस्टिंग पोर्टफोलियो में। तीसरी कंपनी है ICICI सिक्योरिटीज। ये कंपनी ब्रोकिंग के बिजनेस में है, बोथ इंस्टीट्यूशनल एंड रिटेल, फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स के डिस्ट्रीब्यूशन, मर्चेंट बैंकिंग एंड एडवाइजरी सर्विसेज प्रोवाइड करती है। ICICI सिक्योरिटीज के शेयर्स ने लास्ट 5 इयर्स में 8% के अराउंड रिटर्न्स दिया है। इनका मार्केट कैप है 15,000 करोड़ का और ROCE है 27% का एंड डिविडेंड यील्ड है 5% का।
चौथा कंपनी है हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड। ये कंपनी 1966 में शुरू हुई थी। इनके पास 50 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस है जिंक लेड माइनिंग का। ये कंपनी पूरे दुनिया में सबसे लोएस्ट कॉस्ट प्रोड्यूसर है ऑफ जिंक। वेदांता लिमिटेड की ओनरशिप है इस कंपनी में ऑलमोस्ट 64.9% का एंड 29.5% गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ओन करती है। हिंदुस्तान जिंक का मार्केट कैप है 1,35,000 करोड़ का। ROCE रहा है 37.3% का। डिविडेंड यील्ड है 15.4% का। हालांकि हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड के शेयर्स ने लास्ट 5 इयर्स में काफी पुअर रिटर्न्स दिए हैं, पर लास्ट 3 इयर्स में कंपनी ने 21% का रिटर्न्स दिया है। इनका अगर आप P&L देखें तो 2015 से 2018 तक नेट प्रॉफिट 8 से 9,000 करोड़ के अराउंड था, लेकिन 2019 एंड 2020 में इनका प्रॉफिट काफी डिक्लाइन हुआ। फिर अभी लास्ट 2 साल से इनका नेट प्रॉफिट फिर से ग्रो हो रहा है। और वैसे भी जिंक मेटल बहुत एसेंशियल है ग्रीन एनर्जी में। जैसे एक वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का रिपोर्ट है जिंक इज क्रिटिकल फॉर लो कार्बन इकोनॉमी, हियर्स व्हाई। इसमें ये बताया गया है कि जिंक पूरे दुनिया की सबसे एसेंशियल मटेरियल है और जिंक आयन बैटरीज को ज्यादा सेफ माना जाता है कंपेयर टू लिथियम आयन बैटरीज जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में यूज किया जाता है। तो डिविडेंड इन्वेस्टिंग एंड ग्रोथ पर्सपेक्टिव से भी आप हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड के बारे में भी स्टडी कर सकते हैं। आखिरी कंपनी है इन्फोसिस लिमिटेड। ये वैसे इस लिस्ट में नहीं थी, पर आप इस कंपनी पे जरूर रिसर्च कर सकते हैं। जैसा कि हम सभी को पता है कि इन्फोसिस एक IT कंपनी है जो कंसल्टिंग, टेक्नोलॉजी, आउटसोर्सिंग एंड डिजिटल सर्विसेज प्रोवाइड करती है। ये इंडिया की सबसे बड़ी IT कंपनी है TCS के बाद। लास्ट 5 इयर्स में इन्फोसिस ने 171% का रिटर्न दिया है, ROCE 37% का एंड डिविडेंड यील्ड 1.96% का। तो ये भी एक अच्छा ऑप्शन आपके लिए हो सकता है। तो ये है टॉप 5 डिविडेंड यील्ड स्टॉक्स जिसमें आपको स्टॉक एप्रिसिएशन का भी फायदा मिलेगा। तो अगर आपको साल का 1 लाख रुपए डिविडेंड से कमाना है, जिससे आप साल में एक ट्रिप डिविडेंड इनकम से ही अफोर्ड कर सको, तो चलिए इसे भी कैलकुलेट कर लेते हैं। मान लेते हैं कि आपको डिविडेंड यील्ड मिलेगा 4% का, तो 1 लाख रुपए साल का कमाने के लिए आपको 25 टाइम्स ज्यादा इन्वेस्ट करना होगा स्टॉक मार्केट में, यानी एटलीस्ट 25 लाख से ज्यादा। तब आप साल का 1 लाख रुपए कमा लेंगे डिविडेंड से। तो अब आपको ये कैलकुलेट करना है खुद से और मुझे कॉमेंट में रिप्लाई करिए कि अगर आपको महीने का 1 लाख रुपए कमाना है डिविडेंड से, तो आपको कितना इन्वेस्ट करना पड़ेगा। मान लेते हैं 4% आपको डिविडेंड यील्ड मिलेगा। तो ये है क्विज 1 का आंसर, आप देख सकते हैं, और ये है क्विज 2 का आंसर। आप चाहे तो वीडियो को पॉज करके इसे पढ़ सकते हैं। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूं कि आपने इस वीडियो से जरूर कुछ नया सीखा होगा। अगर आपने एक भी नया कॉन्सेप्ट सीखा है तो आप इस वीडियो को लाइक करिए। इससे मुझे मोटिवेशन मिलती है कि मैं आपके लिए और हार्डवर्क कर सकूं। तो मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए कीप रीडिंग, कीप ग्रोइंग।